हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन जिसको बोलते हैं हिंदी में डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। सबसे पहले आपको जानना है ये कि दोहरा निषेचन होता किस में है। तो दोहरा निषेचन पुष्प वाले पौधे में होते हैं, वैसे पुष्प वाले पौधे जिसको हम रखते हैं आवृत बीजी में, एंजियोस्पर्म में रखते हैं, है ना। एंजियोस्पर्म में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी सब में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, अगर बात करते हैं कि दोहरा निषेचन जो होता है इसको पहली बार किसने देखा था या किसने खोज किया था इसका, तो याद रखना नावास्चिन एक साइंटिस्ट है, नावास्चिन एक साइंटिस्ट है। इन्होंने ही पहली बार दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की खोज करी थी। और किस पौधे में किया था अगर सवाल पूछे तो बोलना फ्रेटिलेरिया और लिलियम नामक के प्लांट जो है उसमें जो है पहली बार देखा गया था डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे करें थोड़ा सा इसका जानकारी ले लेते हैं। देखो बच्चा, ये जो है दिख रहा है आपको गोल वाला पार्ट, इसको छोड़ के ये इसको छोड़ दो, अभी इसको देखो सिर्फ। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है आपका मादा युग्मकोद्भिद, इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। इसमें क्या क्या कहाँ पे इसका थोड़ा सा जान लो पहले। जो ये दिख रहा है आपको, जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं एग सेल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अंड कोशिका, एग सेल इसको बोलते हैं। जो बीच में बड़ा सा है, जो छोटा छोटा दोनों साइड सहायक है, ये दोनों जो कोशिका है ये दोनों को बोलते हैं, देखो ये सहायक कोशिका, इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। इसको बोलते हैं क्या? सिनर्जिड सेल, है ना। जो बीच में दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, या इसी को बोल सकते हैं द्वितीय केंद्रक। इसको प्रथम केंद्रक भी बोला जाता है अंड कोशिका को, और इसको बोल देते हैं द्वितीय केंद्रक, है ना। अच्छा, इसको आप बोल सकते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ये ध्रुवीय कोशिका दोनों मिला के हो गया, ये इसको बोल सकते हैं आप दोनों को ध्रुवीय केंद्रक, है ना। ये एन ही है, ये ध्रुवीय कोशिका जो है अगुणितक ही है। ऐसा नहीं कि दो गोयन है तो द्विगुणितक है, नहीं, ये अगुणितक है क्योंकि ये अलग अलग है, ठीक है। और जो ऊपर में दिख रहा है आपको तीन सेल, तीन गोयन, ये तीनों क्या है? प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। इसी को बोलते हैं प्रतिव्यासांत कोशिका भी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। अब देखिए कैसे कैसे इसमें निषेचन होता है। यहाँ से जब वर्तिकाग्र में परागकण आता है तो यहाँ पे क्या होता है, उसमें परागनलिका बनती है। यही परागनलिका बनाए हैं हम यहाँ से यहाँ तक। देखिए परागनलिका के जो सबसे आगे में कोशिका होता है वो होता है कायिक कोशिका, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और इसके पीछे पीछे दो कोशिकाएं होती है जिसको बोलते हैं जनन कोशिका, जनरेटिव सेल। इसी को बोलते हैं मेल गैमीट। इसी को बोलते हैं क्या? मेल गैमीट। यही है आपका मेल गैमीट, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या? मेल गैमीट। नर युग्मक यही है आपका, दोनों दो गो है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखो जैसे परागनलिका बढ़ती जाती है आगे, ऐसे वैसे वैसे क्या होता है, इसके पीछे आगे आगे ये बढ़ता जाता है कोशिका। सबसे आगे कायिक कोशिका और इसके पीछे दो जनन कोशिका, आगे बढ़ते जाता है। जैसे ही यहाँ पे आता है तो एक सहायक कोशिका जो यहाँ पे है ना, ये सहायक कोशिका एक सहायक कोशिका से टकराता है और ये दोनों नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब कि ये कायिक कोशिका और ये एक सहायक कोशिका, दोनों क्या हो गया? नष्ट हो गया, खत्म हो गया। जैसे ही ये खत्म होता है तो क्या होता है, ये परागनलिका जो आ रहा था ना, ये खुल जाता है, फ्री हो जाता है। और जैसे ही ये फ्री होगा तो इसके जो पीछे पीछे है जनन कोशिका, जनरेटिव सेल जिसको बोले हैं, मतलब मेल गैमीट जो है, वो दोनों क्या होगा? स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र होकर क्या हो गया? यहाँ पे आ गया है, ये दोनों क्या हो गया? फ्री हो गया है ना। अब देखो इसमें से एक जनन कोशिका जो है, ये एक मेल गैमीट जो है इस अंड कोशिका से, इस दोनों से क्या करेगा? संलयन करेगा, निषेचन करेगा, है ना। तो ये जो एक नर कोशिका और ये एक जो है अंड कोशिका दोनों संलयन करता है तो इसको बोलते हैं युग्मक संलयन सिनगैमी बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? युग्मक संलयन सिनगैमी। और इससे बनता है क्या? युग्मनज बनता है जो 2n होता है। क्या बनेगा? युग्मनज जो 2n रहता है। और यही युग्मनज आगे जाकर डेवलपमेंट करके विकसित होकर क्या कहलाता है? भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, अब देखो यहाँ पे एक मेल गैमीट तो इससे संलयन कर लिया, बच गया एक मेल गैमीट और। अब जो दूसरा जो मेल गैमीट है, सेकेंड मेल गैमीट जो है, वो जो बीच में पड़ा हुआ ध्रुवीय कोशिका जिसको बोले हैं द्वितीय केंद्रक, ये इससे निषेचन कर लेगा। ये तीनों मिल जाएगा और ये तीनों को जो मिलेगा उसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं त्रिसंलयन, ट्रिपल फिजन बोला जाता है इसको। क्या बोलेंगे? ट्रिपल फिजन, त्रिसंलयन। और इस प्रक्रिया से मतलब कि त्रिसंलयन से बनेगा क्या? किसका निर्माण होएगा? तो ये होएगा PEN का निर्माण, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा होगा?
तो ये 3n होगा। देखो तो 2n पहले से ही है और एक n मेल गेट में बोला फिर से आके मिल गया है, तो ये हो जाएगा कैसा, 3n हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट, जो ये बनाता है क्या, भ्रूणपोष। इसको बोलते हैं क्या, भ्रूणपोष। यही भ्रूणपोष जो है ना आगे चल करके बीज को अंकुरन होने में सहायता करता है, इसी से भ्रूण पोषण लेता है और अंकुरन करता है आगे। जैसे चना को देखे होंगे, चना में क्या होता है, कई वर्षों बाद जो है 2-3 वर्षों बाद भी जर्मिनेशन हो जाता है, तो उसमें पोषण कौन देता है, इस समय यही भ्रूणपोष देता है, उसका पोषण देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका अर्थ है क्या, दोहरा परिसंचरण। अच्छा, युग्मक संलयन एक होगा ये फर्स्ट, दूसरा हो गया त्रिसंलयन। इस दोनों के मिला करके दोनों प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से कहा जाता है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है सम्मिलित रूप से। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा। थैंक यू। अब देखो शेष जो बच गया है, कौन कौन से सेल बच गया है इसमें, एक बच गया है ये सहायक कोशिका, और यहाँ पे 3 बचा हुआ है जिसको बोले हैं प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल। इसी को बोला जाता है प्रतिव्यासांत कोशिका भी, है ना। तो इसका क्या हुआ, इसका क्या होगा सर, तो देखो इसका क्या होगा, तीनों प्रतिव्यासांत कोशिका यहाँ से और एक सहायक कोशिका यहाँ से, ये तीनों नष्ट होकर के बनाता है पोषण। क्या बनाता है, पोषण बनाता है। और इसी पोषण का यूज करके युग्मनज, इसी पोषण का यूज करके युग्मनज जो है ना, जो बना था क्या, 2n, अपने ऊपर एक बनाता है कोशिका भित्ति। इसी पोषण का यूज करके क्या बनाता है, एक कोशिका भित्ति बनाता है। और जैसे ही इस कोशिका युग्मनज पर कोशिका भित्ति बना, तो इस युग्मनज का नाम हो जाता है निषिक्तांड। इसी को बोलते हैं क्या, निषिक्तांड बोला जाता है। इसी को बोलते हैं ऊस्पोर बोलते हैं। ठीक है, तो यही ऊस्पोर आगे जाके एम्ब्रियो या मतलब कि जिसको बोलते हैं भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है।